हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। हमारा 11वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है भगवान का विराट रूप और विश्व रूप दर्शन योग। इसमें पिछली बार हमने देखा था कि अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन है उसको बंद कर दीजिए। और मैं आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे वो दर्शन कराइए। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो चतुर्भुज रूप जब भगवान ने प्रकट किया तो क्या कहा, उसका वर्णन आज के सत्र में होगा। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन भक्ति शास्त्री भगवद गीता क्लास। पिछली बार हमारा श्लोक संख्या 46 तक पूर्ण हो गया था, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, 45वें श्लोक में भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, मैं आपके विराट रूप का दर्शन पाकर बहुत ही पुलकित हो गया हूँ और मेरा मन भयभीत हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। कृपया करके अपना ये स्वरूप हटा लीजिए और मुझे अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन कराइए। वो पुरुषोत्तम स्वरूप जिसमें आप मुकुट धारण करते हैं और चतुर्भुज रूप है आपका, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। तो वो आपका चतुर्भुज रूप जो है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान ने तुरंत अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दर्शन कराने के लिए उससे वार्तालाप किया। तो भगवान ने क्या कहा देखते हैं। श्लोक संख्या 47। श्री भगवान उवाच। पढ़िए। श्री भगवान उवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेन्दं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परमदर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं तेजोमयं विश्वमन् अनन्तं माध्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने अंतरात्मा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्न होकर, तव अर्जुन, तुमको हे अर्जुन जो रूप दिखलाया है, रूपम परम दर्शितम, जो मैंने अपना परम रूप दिखाया, कैसा?
आत्मयोगात। आत्मयोगात मतलब मेरी जो अंतरंगा शक्ति है, मेरी जो इनकंसीवेबल पोटेंसी है, मैंने उसके द्वारा, इंटरनल पोटेंसी के द्वारा तुमको अपने इस रूप का दर्शन कराया है। और वो रूप कैसा है? तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम। ये मेरा रूप जो है वो तेजोमय है। तेजोमय कैसा है? जैसे कि 11वें अध्याय के ही 12वें श्लोक में हमने पढ़ा था, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युग उपपत्थिता यदि भासदशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। वहाँ पर अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि भगवान आपका जो ये रूप है कैसा है? जैसे हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, उतना प्रकाश आपके इस रूप से निकल रहा है। तो तेजोमयम का अर्थ यही है। कैसा दर्शन कराया था भगवान ने अपने रूप का? वो रूप जो हजारों हजारों सूर्य के प्रकाश जितना प्रकाशवान है। विश्वम, इस समस्त पूरे ब्रह्मांड को वो जगमगा रहा है। अनंतम आद्यम, और ये मेरा रूप कैसा है? छोटा मोटा यही नहीं कि जहाँ दिख रहा है, असीम है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और साथ में आद्यम, सबसे पुरातन है ये। तो मैंने प्रसन्न होकर अपनी इंटरनल पोटेंसी से, अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें जो ये रूप दिखाया, वो मेरा परम विश्व रूप दर्शन है जो मैंने तुम्हें कराया। फिर क्या कह रहे हैं चौथी लाइन में? यन में त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम। त्वद अन्येन, त्वद अन्येन मतलब तुम्हारे अलावा किसी और के द्वारा, न दृष्ट पूर्वम, पहले किसी ने नहीं देखा है। ये जो मैं रूप तुमको अब दिखलाने जा रहा हूँ वो किसी ने भी नहीं देखा है। और जो तुमको अभी मैंने ये रूप दिखलाया है, विश्व रूप, वो भी किसी ने नहीं देखा है। तो ये भगवान की अनुपम विशालता है। हाँ, भगवान की तेजोमय रूप को, भगवान के तेजोमय रूप को पहले ना तो किसी ने देखा और ना ही आगे कोई आसानी से देख सकता है। हे अर्जुन, मैंने तुमको प्रसन्न होकर वो दिखलाया है। तो यहाँ पर बात आती है, जो कह रहे हैं भगवान, प्रसन्नम मया प्रसन्नेना, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो ये शब्द समझने का है, प्रसन्नेना, कि भगवान कब किस पर कैसे प्रसन्न होते हैं, अर्जुन से क्यों प्रसन्न हुए। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है सीखने की। अर्जुन पर भगवान इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भगवान की शरण ले ली थी, वो भगवान की सेवा में लग गया था, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार था, तभी भगवान उस पर प्रसन्न हुए। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान किसी पर कब प्रसन्न होते हैं? जब वो विभिन्न रसों में भगवान की सेवा में लगता है। तो विभिन्न रस क्या है वो भी हमने पहले पढ़े थे कि 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस में यदि कोई स्थित होता है तो मुझे ईश्वर समझकर मेरी पूजा करता है, मेरी शरण में आता है, एटलीस्ट मेरी शरण तो लेता है, भले ही वो अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मुझे ईश्वर मान रहा है और मेरी शरण ले ली है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे हैं, मुझे स्वीकार करो। ये कहलाता है शांत रस। अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। दास्य रस में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यदि कोई दास्य रस में स्थित होकर भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो शांत रस में रह के सेवा करता है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान के सामने सुबह शाम दिया जला देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हरे कृष्णा बोल देते हैं या हरे राम बोल देते हैं, जैसे भी उनको आ रहा है। आजकल श्री राम जय जय राम हो रहा है चारों तरफ, तो इतना बोल देते हैं, बस भगवान को नमस्ते करिए और चल दिए, हमारी भक्ति हो गई। तो ऐसे व्यक्ति यदि भगवान की उन्होंने शरण ली हुई है और कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, ये सेवा थोड़ी हुई, खाली नमस्ते कर दी, हाँ जी मैं आपकी शरण में हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी भक्ति को कहा जाता है शांत रस में स्थित। वो पूर्णतया भक्ति भी नहीं है, फिर भी शरणागति तो नहीं है ना भगवान की,
तो वो शांत रस वाली सेवा है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, भगवान को अपना स्वामी स्वीकार करते हुए सेवक के रूप में कार्य करता है, तो उसको दास्य रस कहा जाता है। तो भगवान उससे, जो शांत रस में सेवा कर रहा है, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो दास्य रस में सेवा करता है। अब उससे अगला रस है सख्य रस। सख्य रस वो है जिसमें व्यक्ति भगवान के साथ सखा के रूप में व्यवहार करता है, जैसे अर्जुन ने किया, मधुमंगल ने किया, श्रीदाम ने किया, अनेकों भगवान के सखा हैं। तो सखा कैसे? मित्रवत रूप में व्यवहार करते हैं। तो मित्रवत रूप में व्यवहार करने के साथ साथ में उनके साथ में खाते पीते भी हैं, उनको खिलाते भी हैं, तो उनसे आदान प्रदान हो रहा है ना, सेवा हो रही है, तो वो मित्रता का व्यवहार हो गया। उस व्यक्ति से भगवान दास्य रस में जिसने सेवा करी है उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे जो सख्य में सेवा कर रहा है। और यही भाव फिर आगे चलते हैं। वात्सल्य भाव में जो सेवा कर रहा है उसमें बाकी सभी रसों का अनुमोदन हो जाता है, सभी रस इंक्लूड हो जाते हैं, तो भगवान उससे और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जो माधुर्य रस में सेवा करता है भगवान उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ाएंगे ना, वहाँ पर सब आएगा कि एक रस में दूसरा रस कैसे इंक्लूड होता है। यदि कोई व्यक्ति माधुर्य रस में सेवा कर रहा है तो इसका मतलब वो शांत रस में भी है, वो दास्य में भी है, वो सख्य में भी है, वात्सल्य में भी, तब जाके माधुर्य आता है ना। जैसे सिंपल समझें, 1000 का नोट है, हाँ, 1000 रुपये का नोट है, या 2000 रुपये का नोट है, या सिंपल 500 का समझिए। तो 500 के नोट में 100 के 5 भी आ रहे हैं, 50 का नोट भी आ रहा है, 20 का भी आ रहा है, 10 का भी आ रहा है ना 500 के नोट में। तो जैसे एक 500 के नोट में बाकी सभी नोट सम्मिलित हैं, चाहे तो उसे आप कहते हो छुट्टे पैसे के फॉर्म में है वो, ठीक है, वो भी 500 है। तो उसी प्रकार जो उच्च रस है वो है माधुर्य रस, उसमें बाकी सभी रस इंक्लूड होते हैं। और भगवान को वो जो विभिन्न रसों के द्वारा, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा करता है, भगवान के शरणागत होकर भगवान उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मया प्रसन्नेन वर्ड आया है, इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आचार्यों के द्वारा टीका किया गया है कि अर्जुन से भगवान प्रसन्न है, इसीलिए उसको अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विश्व रूप का दर्शन करा दिया। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार विभिन्न कार्यों को करता है, भगवान उससे ना तो केवल प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करते हैं, और ऐसा व्यक्ति सदैव शांति को प्राप्त करता है। तो भक्त अर्जुन पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा करते हुए उसको विश्व रूप का दर्शन तो करा दिया, और वो विश्व रूप जो सूर्य की भांति चमक रहा है, और उसके मुख जो हैं, जो फेसेस हैं, वो निरंतर बदल रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो रूप प्रकट हुआ, ये भगवान की इंटरनल पोटेंसी के द्वारा प्रकट हुआ, और इसकी कोई अपना मानसिक कल्पना से नहीं समझ सकता है। क्योंकि मानसिक कल्पना तो वहीं तक जाती है कि कहीं आपने उसका दर्शन किसी रूप में किया है, या उसके बारे में सुना है, या कहीं देखा है, तभी तो आप मानसिक कल्पना कर सकते हैं। मानसिक कल्पना ऐसे ही नहीं जाती। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि इससे पहले भगवान ने विश्व रूप का दर्शन किसी को कराया ही नहीं, खासकर इस वाले विश्व रूप का जो अर्जुन को अब करा रहे हैं। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले राजसभा में जब कृष्ण दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे युद्ध को रोकने के लिए, उस वक्त दुर्योधन के दुर्व्यवहार के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था, लेकिन वो विश्व रूप का दर्शन संपूर्ण नहीं था, वो लिमिटेड था, बहुत थोड़ा सीमित था, और वो बहुत ही सीमित समय के लिए था। लेकिन यहाँ पर कैसा अर्जुन को दर्शन कराया, वो संपूर्ण विराट रूप का दर्शन करा दिया है।
विश्व रूप है और साथ में विराट है वो। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे रूप का दर्शन पहले कभी किसी ने नहीं किया, तुम ही पहले व्यक्ति हो। साथ में भगवान आगे बता रहे हैं कि मेरा ये जो रूप है ना, उसका दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। देखते हैं श्लोक संख्या 48। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने, न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे, एवं रूपः शक्य अहं नृलोके, द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हे कुरुश्रेष्ठा, कुरु प्रवीरा, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुओं में श्रेष्ठ, द्रष्टुम तदन्येन, मेरे जो ये रूप को पहले अन्येन किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया है। वो कैसे देखा जा सकता है? वो पहली लाइन में बताया है। न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने, यदि कोई ये चाहे कि वेदों का पाठ करके, अध्ययन करके, या यज्ञ आदि क्रियाओं को करके, या दान आदि करके मुझे जाना जा सकता है, तो ये गलत है। न वेद यज्ञ अध्ययनेन न दाने, न च क्रिया भी न तपो भी उग्रहे, तपो भी ना ही बहुत ज़्यादा तपस्या। कैसी? उग्र मतलब कठोर तपस्या करे कोई, लाइक इन जनरल हंगर स्ट्राइक कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया कि तपस्या कर रहे हैं। ऐसा भी कोई उग्र तपस्या करे जो अनशन पर ही बैठ जाए, उससे भी नहीं जाना जा सकता। न च क्रिया भी, या कोई सोचे कि क्रिया भी मतलब पुण्य कर्म करूं मैं, तो पुण्य कर्म करके भगवान को मैं जान सकता हूँ। भगवान बता रहे हैं कि वो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा मुझे आसानी से नहीं जाना जा सकता। और वो क्रियाओं का नाम बताया कि ना तो वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ करने से, ना दान देने से, ना पुण्य करने से, ना कठिन तपस्याओं को करने से, इन सब के द्वारा मुझे इस संसार में नहीं जाना जा सकता। जो मेरा विश्व रूप है वो एकदम अनूठा है, क्योंकि उसको पहले किसी ने नहीं देखा है, वो अलग ही है। और उसको देखने के लिए मात्र मेरी कृपा की आवश्यकता है। मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर उसको शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे वो देख सके। अदरवाइज कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। तो जो भगवान का रूप है वो कैसा है? दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है देवी शक्ति से परिपूर्ण। और ये देवी शक्ति क्या है? ये दुर्गा माँ की देवी शक्ति नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। भगवान की 3 शक्तियां हैं, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। तो मार्जिनल पोटेंसी बीच में होती है, वन साइड इंटरनल पोटेंसी और अनदर साइड एक्सटर्नल पोटेंसी। भगवान की जो अपनी शक्ति है वो है इंटरनल पोटेंसी। जो भगवान की बाह्य शक्ति है वो है एक्सटर्नल पोटेंसी। और जो हम सभी जीव हैं वो आते हैं मार्जिनल पोटेंसी में, तटस्थ शक्ति में। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंटरनल पोटेंसी है मेरी, उसके द्वारा मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उसी इंटरनल पोटेंसी को ही देवी कहा गया है, यहाँ पे दिव्य कहा गया है, दिव्य या देवी। तो जब तक कोई अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास नहीं कर लेता, दिव्यता को प्राप्त नहीं कर लेता, दिव्यता मतलब डिविनिटी को प्राप्त नहीं कर लेता,
तो उसके दिव्य चक्षु नहीं हो सकते, वो दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी साधारण दृष्टि होगी, वो नहीं देख सकता। वैदिक शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता कहलाते हैं। विष्णु भक्तः स्मृता देवाः, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो ही देव कहलाते हैं, उनके अंदर ही दिव्य शक्ति हैं, वो प्रकट होती हैं, तो वो भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जो नास्तिक हैं, जो भगवान विष्णु में विश्वास ही नहीं करते, उनके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है, उनके सिर्फ निराकार निर्विशेष रूप को परमेश्वर मानते हैं, वो कहाँ से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेंगे? उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई कृष्ण का विरोध करे तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दें। हाउ इज इट पॉसिबल? साधारण तौर पे भी आप देखिए, मटेरियल व्यवहार में भी यदि आप किसी बड़े आदमी से जो हायर पोस्ट पे है उससे यदि आपको काम निकालना है तो आपको उसके फेवरेबल बनना पड़ेगा, आपको उसके अनुकूल कार्य करना पड़ेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। और यदि आप उस ऑफिसर के अगेंस्ट बोलेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो ऑफिसर आपका काम कर देगा क्या? साधारण तौर पे भी हम देखते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि यदि कोई मेरा विरोध करेगा तो उसको थोड़ी ना दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी या दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, वो मुझे समझ ही नहीं सकता, वो मूढ़ा ही रह जाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता, वो हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान ने ये मनुष्य रूप लिया है और उनके पास कुछ विशेष शक्ति है, वो मुझे कभी भी भगवान स्वीकार करते ही नहीं। वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख ही रह जाते हैं, वो खाली मेरा उपहास ही उड़ाते रह जाते हैं। मुझे केवल वही समझ सकता है जो मेरा भक्त है, जो मेरे लिए श्रद्धा रखता है, उसी को मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो जो लोग वास्तव में दिव्य हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, इंटरनल पोटेंसी की कृपा है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं इसलिए भगवान की उन व्यक्तियों पर कृपा है, तो वो विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई भी डिविनिटी प्राप्त नहीं कर सकता, दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, वे ही भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात है कि जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है वो भगवान का दिव्य विश्व रूप का दर्शन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है, जो भगवान के शरणागत हो गया, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो उसको मालूम चल चुका है कि भगवान का विश्व रूप जो है वो क्षणिक है। भगवान का मूल स्वरूप क्या है? द्विभुज रूप है भगवान का, जिसमें श्याम सुंदर रूप वो मुरली लेके खड़े हैं। तो इसीलिए भक्त जानता है, इसीलिए वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा नहीं रखता, भले ही भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। तो ये विशेषता है, इसीलिए भगवान का भक्त बनना चाहिए। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा कि अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी रूप को, 4 भुजाओं वाले रूप को देखना चाहा, क्योंकि वो भयभीत हो रहा था विराट स्वरूप को देखकर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं ये 3-4 शब्दों का विशेष तौर पे, कि वेद अध्ययन, दान और क्रिया भी, यदि कोई इनको भी करता है तो भी भगवान के स्वरूप को जानना आसान नहीं है। हाँ, वेद यज्ञ अध्ययने, अध्ययने मतलब उनका अध्ययन करना। अध्ययन मतलब रीडिंग नहीं, अध्ययन मतलब स्टडी। स्टडी का मतलब होता है समझ समझ के पढ़ना। ये नहीं कि उठाई बुक और शुरू हो गए, पहले श्लोक से हमने पढ़ा और पूरा पढ़ते चले गए, क्या लिखा है क्या लिखा है, क्या समझ में आया पता नहीं, उसको अध्ययन नहीं कहा जाता। अध्ययन वही है जिसको समझ समझ के पढ़ते हैं। भले ही आप एक पैराग्राफ को पढ़ने में आधा घंटा निकाल दें, लेकिन आपने उसको समझा, अच्छे से समझा कि लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, उसको कहा जाता है अध्ययन।
रीडिंग अध्ययन नहीं होती। तो जो वेदों का अध्ययन करता है या यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करता है, केवल अध्ययन के द्वारा वो भगवान को नहीं जान सकता। चाहे वो अध्ययन वो घर में बैठ के करे, चाहे तो टेम्पल में बैठ के करे। क्योंकि अध्ययन के लिए तो कितना कुछ अवेलेबल है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अन्य वैदिक साहित्य जैसे 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि। तो ये सब यदि कोई अपने आप पढ़े, चाहे वो घर में बैठ के पढ़े, चाहे कहीं और बाहर बैठ के पढ़े, तो खुद की स्टडी सफिशिएंट नहीं है भगवान को जानने के लिए। भगवान को जानने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना होता है। गुरु के द्वारा हमें श्रवण करना होता है, उनके श्रीमुख से श्रवण करना होता है, तभी हम भगवान को सही सही समझ सकते हैं। या यज्ञ विधि का कोई अध्ययन करता है, यज्ञ विधि का वर्णन कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र में किया गया है। तो यदि कोई उनकी बुक्स को लाके पढ़ ले तो उसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंजीनियरिंग की बुक ला के पढ़ ले और समझे मैं इंजीनियर बन गया, या मेडिकल की बुक्स लाकर पढ़ ले कि किस प्रकार ऑपरेशन इत्यादि, सीजर वगैरह किए जाते हैं, वो पढ़ ले, तो पढ़ के क्या वो कर सकता है? या कोई लॉ की बुक खरीद के अभी कह ले कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, चलो मैं जाता हूँ कोर्ट में और मैं केस को देखूंगा, हैंडल करूँगा, कर सकता है वो? नहीं। उसके लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। उसको प्रॉपर टीचर से गाइडेंस लेके उसको पढ़ना होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स देने होते हैं, प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है। तो जब हम साधारण मटेरियल एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या हम ये वेदों का अध्ययन स्वयं करके अपने आप को प्रकांड पंडित समझ लें और भगवान हम पर कृपा कर देंगे कि हमने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया? नहीं। सही तरीका है एक गुरु जिसने उनका पहले अपने गुरु से अध्ययन किया है, उससे हमें वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए कहा है यदि कोई वेदों का अध्ययन कर ले तो भी मुझे नहीं समझ सकता। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर दूसरा दान है। दान का मतलब है किसी सुपात्र को दान देना। ये नहीं कि हमने किसी को भी दान दे दिया, जैसे घरों में गिफ्ट लेने देने का होता है ना। हम लोग डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ओकेजन्स पे गिफ्ट देते हैं, तो ये समझ के दे देते हैं ना, चलो हमारे बड़े हैं तो दान हो जाएगा, या बड़े छोटों को दे रहे हैं तो हम उनको दे रहे हैं तो दान हो जाएगा। हमारे मन में एक वो भाव रहता है, जनरल एस्पेक्ट बता रहे हैं हम, तो वो दान नहीं होता, वो जस्ट गिफ्ट एक्सचेंज ही है। दान सही पात्र को देना चाहिए। वो दान क्या किसको देना चाहिए? जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे हैं, उन व्यक्तियों को दिया गया दान वास्तव में दिव्य दान कहलाता है। जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हैं, जैसे ब्राह्मण खाली जन्म के ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे हैं वो ब्राह्मण, या वैष्णव जो भगवान की निरंतर सेवा में लगे हैं, उनको दिया गया दान का हमें फल प्राप्त होता है। बाकी हम फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में जो लेन देन करते हैं वो जस्ट लेन देन ही है। आज हमने दिया, कल वो हमें दे देंगे, बस उतना ही। कल उनके फंक्शन में हम गए, आज हमारे फंक्शन में वो आ गए। ठीक है, तो वो कभी भी दान वाली कैटेगरी में नहीं काउंट होता। इसी प्रकार क्रिया भी मतलब विभिन्न प्रकार से पुण्य कर्म, जैसे अग्निहोत्र कर्म या यज्ञ आदि अनुष्ठान, जो पुण्य कार्य किए जाते हैं, तो उनको करने से भी भगवान को समझना आसान नहीं है। या विभिन्न प्रकार की तपस्या करे कोई, कि मैं अभी शारीरिक तपस्या करता हूँ, उपवास करूँगा 10 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, इत्यादि इत्यादि, अपनी इच्छा से, वो वास्तविक तपस्या नहीं है, वो आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तो इस प्रकार
मनुष्य भले ही इन कार्यों को कर ले, तपस्या को कर ले, दान को कर ले, वेदों का अध्ययन कर ले, लेकिन जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनता, जैसे कि अर्जुन था, तब तक वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। तो सबसे टॉप मोस्ट क्या आ रहा है? भक्ति, भक्त बनना। भक्त बनना अत्यंत आवश्यक है, तभी भगवान को कोई समझ सकता है। जैसे कि जनरली किसी को कोई कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तो उन लोगों का कहना होता है कि हमने विभिन्न विभिन्न देवताओं की भक्ति करी, पूजा करी, लेकिन किसी ने भी हमारा कार्य नहीं करा, क्योंकि हमको फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए बेकार है। भक्ति कुछ नहीं होती, बेकार है। वास्तविकता में वो भक्ति से बहुत दूर हैं, तभी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं मुझे वही समझ सकता है, मेरी शरणागत वही आ सकता है जो पहले मेरा भक्त बने। और भक्त कब बनेगा? वो गुरु के द्वारा श्रवण करे, बार बार अध्ययन करे जो गुरु से सुना है उसका, तब वो भक्त बन सकता है, तब भगवान की कृपा उस पर होगी। उससे पहले लेन देन होगा। देवतागण भी हमारे साथ लेन देन का ही व्यवहार करते हैं। हमने उनके लिए उतनी पूजा करी, उतने अनुष्ठान किए, उतने यज्ञ किए, उसी मात्रा में उन्होंने हमें फल दे दिए जो क्षणिक होते हैं और कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। तो फिर शिकायतें हो जाती हैं भगवान से भी, देवताओं से भी। तो इसी बात को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मुझे किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं समझा जा सकता, केवल और केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अर्जुन ने भक्ति की और अर्जुन ने मुझे समझा, जबकि निर्विशेषवादी अपने ही ज्ञान में लगे रहते हैं कि वो भगवान का जो एफल्जेंस निकल रहा है बस वही सब कुछ है, वही परम है, जबकि वो ठीक नहीं है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार यानी विश्व रूप को देखा है, किंतु ये बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट भगवान बता रहे हैं कि जब तक कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, दोनों एक ही हैं वास्तव में। हाँ, तो जब तक कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता, ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। तो तरीका है सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का या भगवान श्री राम का शुद्ध भक्त बनना होता है। केवल भक्त भी नहीं, शुद्ध भक्त, तभी कोई दावा कर सकता है कि वो विश्व रूप का दर्शन कर सकता है या किसी और को करा सकता है। इसी के लिए जो भक्त क्या करता है, हमेशा भगवान का जय जयकार करता है। महाराज कुलशेखर की प्रेयर्स में आता है वो कि हमें किस प्रकार भगवान की हमेशा जय जयकार करनी चाहिए भक्त बनने के लिए। जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ, जयति जयति कृष्णे वृष्णि वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। जो एक भक्त होता है वो हमेशा भगवान का जय जयकार करता रहता है कि हे देवकी नंदन आपकी जय हो, आप देवकी के पुत्र हैं। जयति जयति कृष्णो, हे कृष्ण आपकी जय हो। वृष्णि वंश प्रदीपः, आपने वृष्णि वंश में जन्म लिया, उसको पूरा उज्ज्वलित कर दिया। हाँ, जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, हे कृष्ण आपकी जय हो। आप कैसे हैं? मेघ के जैसे श्यामल कोमल अंगों वाले हैं। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः, आपकी जय हो। आप इस, हे मुकुंद आप इस पृथ्वी के भार का नाश करने वाले हैं। तो इस प्रकार एक भक्त निरंतर भगवान की जय जयकार करता हुआ भगवान के शरणागत रहता है। ये श्लोका बहुत अच्छा है, चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। आप भी जय जयकार डेली कर सकते हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनो असो, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः,
जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। तो जब हम बार बार भगवान की जय जयकार करते हैं तब हमारे हृदय में भक्ति उमड़ पड़ती है, भक्ति प्रस्फुटित हो जाती है, क्योंकि भगवान बार बार कह रहे हैं कि मेरा भक्त बने बिना मुझको समझा नहीं जा सकता। यहाँ पर भगवान विश्व रूप के लिए कह रहे हैं और यही आगे फिर आएगा जब द्विभुज रूप दिखा रहे हैं कि मुझे समझना आसान नहीं है। फिर आगे और उसके बताएंगे कि कैसे समझा जा सकता है। तो भगवान हमारे हर एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए आंसर करते हैं। तो यहाँ 2 श्लोकों में तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार मेरे रूप का दर्शन किया जा सकता है। अब आगे भगवान बताने जा रहे हैं कि 4 हाथ जो चतुर्भुज रूप है मेरा वो कैसा है और उसका दर्शन करके क्या होता है। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं घोरम ईदृणं मम इदम्। फिर से पढ़िए दृष्टा से। मम इदम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए होगे। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने अभी तक मेरा जो भयानक रूप देखा है ना, अब मैं उसको समाप्त करता हूँ। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो। माँ माने ना, हाँ, विमूढ़ भावा, जो विमूढ़ हो गए हो तुम, मोहित हो गए हो मेरे इस रूप को देखकर। व्यथा माते व्यथा, जो ये कष्टदायक है मेरा रूप देख के डर लग रहा है ना, अर्जुन को भी डर रहा है। दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृण, हाँ, ईदृक हो जाएगा, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो ईदृक मम इदम। ये जो मेरा भयानक रूप है इसको देखकर तुम जो डर गए हो, जो भयभीत हो गए हो, मोहित हो गए हो। व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम, प्रीत मनः प्रसन्नचित होकर, और व्यपेत भी तुमको जो भय है उससे मैं मुक्त कर रहा हूँ और प्रसन्नचित कर रहा हूँ तुमको। पुनस्त्वम, वापस से तुम क्या करो, तदेव में रूपम इदम प्रपश्यन्, जो मेरा दूसरा मोहित करने वाला रूप है उसको देखो। ये अपना विकराल रूप मैं अब समाप्त करता हूँ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस भयानक रूप को देखकर तुम अत्यंत विचलित हो गए, मोहित हो गए, इसलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ और अब तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओ और शांत चित्त हो जाओ, और जो तुम चाह रहे हो अभी चतुर्भुज के बाद मेरा द्विभुज रूप का दर्शन करना, अब तुम आसानी से देख सकते हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय जो सबसे वयस्क थे, जो सबसे प्रौढ़ थे, वो थे भीष्मदेव और द्रोण। वो उस समय मौन रह गए, उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण उनका वध होना ही चाहिए। तो कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन ये दिखलाने के लिए कराया कि ये लोग अपने बुरे कार्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। जब भगवान ने कहा था निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, कि इनको मैंने पहले ही मार दिया है, तुम्हें तो केवल अब निमित्त मात्र बनना है। तो यहाँ पर वापस से वही बात आ रही है कि वो सब तो पहले मारे जा चुके हैं। इसीलिए भगवान ने प्रकट करने के लिए, अपने इस बात को प्रूफ करने के लिए विश्व रूप का दर्शन दिखाया। तो विश्व रूप का दर्शन
जो उसका अभिप्राय है अभी स्पष्ट हो चुका है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बता के खत्म कर दिया। वो विश्व रूप इसलिए दिखाया भगवान ने कि देखो जितने भी दोषी व्यक्ति थे, जितने भी कल्प्रिट थे, जिन्होंने भी गलत कार्य किया था, वो सब मेरे इस रूप में समा जा रहे हैं, है ना, मेरे अग्नि वाले मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, वो चूर्ण बना रहा हूँ मैं उनको। तो वो अभिप्राय था अर्जुन को दिखाने का। अभी अर्जुन ने वो देख लिया, अभी अर्जुन चतुर्भुज रूप देखना चाह रहा है। तो अभी चतुर्भुज रूप दिखा दिया भगवान ने। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद फिर से वर्णन करते हैं कि भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम की अनुभूति आदान प्रदान करना चाहता है, और विश्व रूप में प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता। प्रेम का आदान प्रदान तो भगवान के जो मूल स्वरूप है उसी में हो सकता है, क्योंकि उसमें हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो अभी अर्जुन भगवान के साथ विनिमय करना चाह रहा है, भगवान की सेवा करना चाह रहा है, प्रेम भक्ति के साथ आदान प्रदान करना चाह रहा है। इसीलिए भगवान उसको अब द्विभुज रूप का दर्शन कराएंगे। अभी फिर हमारा जो एंकर है संजय, वो आ गया बीच में। संजय उवाचा, संजय क्या कहते हैं देखते हैं, श्लोक संख्या 50। संजय उवाचा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूयः। आश्वासयाम आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बढ़ाया। हरे कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन के लिए संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ने जो प्रार्थना की थी ना, विश्व रूप को हटा लो, मुझे चतुर्भुज रूप का दर्शन करना है और अब मुझे द्विभुज रूप का दर्शन करना है। यहाँ पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार अर्जुन ने जो कहा था, तो उसके अनुसार पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, फिर अपने द्विभुज रूप को दिखाया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भी भगवान पहले अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, माता देवकी और पिता वसुदेव के समक्ष। भगवान का जन्म साधारण बालक की तरह नहीं हुआ, वो चतुर्भुज रूप में अपने चारों आयुध सभी आभूषणों से अलंकृत होकर, सुंदर सिल्क के रेशमी वस्त्रों को पहन के, अपना किरीट मुकुट वगैरह सब पूरे अलंकृत होकर भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने। तो ऐसे रूप को देखकर दोनों ने प्रार्थना की कि हे भगवान, कृपया करके आप साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाइए, क्योंकि आपको यदि देख लिया कंस ने, वो तो सीधा मारेगा आपको। तो आप साधारण बालक बन जाओ जो आपको पहचान ही ना पाए। वो माता पिता को इस बात की श्योरिटी देने के लिए कि हाँ, आपने मुझको प्राप्त करने की इच्छा की थी, तो देखो बालक बनकर मैं ही आ रहा हूँ, आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, मैं स्वयं विष्णु प्रकट हो रहा हूँ। इसलिए वहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे। तो जैसे भगवान अपने जन्म के समय पर माता पिता को चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर प्रकट हुए, उसी प्रकार अर्जुन की भी इच्छा है, उसको ज्ञात है कि चतुर्भुज रूप देखने से कुछ होने वाला नहीं है, उनका तो द्विभुज रूप ही देखना है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, इस रूप को दिखाने की प्रार्थना की। तो पहले अपना चतुर्भुज रूप को दिखाया भगवान ने, जैसे माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, फिर अपना द्विभुज रूप में आ गए, अपने मूल स्वरूप में आ गए। और ये मूल स्वरूप कैसा है? सौम्य वपुहु,
हाँ, ये है ना चौथे लाइन में, भूतवा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। सौम्य वपु मतलब वपु कहते हैं शरीर को, और सौम्य सुंदर, सुंदर शरीर। तो सुंदर शरीर का जो रूप जो प्रकट किया है वो कैसा है, जिससे कृष्ण का जो वो सौम्य रूप है उसको देखकर सभी मोहित हो जाएं, क्योंकि कृष्ण तो पूरे विश्व के कंट्रोलर हैं, उनके निर्देशक हैं, और उनका सौम्य रूप को देखकर अर्जुन का भय समाप्त हो जाएगा। उनका सौम्य रूप कैसा है, मोहित करने वाला है, जो भक्त को मोहित करता है। जैसे ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर्स में गाते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। कि जिस व्यक्ति की आँखों में प्रेम रूपी काजल लगा है, अंजन कहते हैं काजल को, वो ही भगवान के इस सौम्य रूप का, इस सुंदर रूप का दर्शन कर सकता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो साधु पुरुष जिन्होंने प्रेम का अंजन लगाया है वही भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो श्याम सुंदर रूप भगवान का मूल स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप, उसका दर्शन कर सकते हैं। वो बहुत ही सौम्य है। अभी अर्जुन आगे प्रार्थना कर रहा है द्विभुज रूप दिखाने की। देखिए क्या कहता है अर्जुन, श्लोक संख्या 51। अर्जुन उवाच द्रष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। तब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपको इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ देखिए दो वर्ड आए हैं, संवृत्तः सचेतः और प्रकृतिम गतः। तो संवृत्तः सचेतः, संवृत्तः कैसे हो गए, स्थिर, कैसा, चेतः, अपनी चेतना में। अर्जुन भगवान के द्विभुज रूप को देखकर उनकी चेतना स्थिर हो गई, वो शांत हो गए। प्रकृतिम गतः, प्रकृति मतलब अपनी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जो उनकी प्रकृति है, उसको वापस उन्होंने प्राप्त कर लिया। दृष्टवेवं मानुषम रूपम, उनके जो मानवीय स्वरूप को जब अर्जुन ने देखा, वो सौम्य रूप को, जनार्दन, हे जनार्दन, अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन बुला रहे हैं। जनार्दन का अर्थ होता है शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, जन अर्दन, शत्रुओं को मारने वाले। तो हे शत्रुओं को मारने वाले, मैं आपके इस मानवीय रूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ और मैं अभी पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन, प्राकृत अवस्था मैंने प्राप्त कर ली है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो मूलतः स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मूलतः स्वरूप है द्विभुज रूप, लेकिन जो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो उनको निराकार निर्विशेष ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग उनका मनुष्य रूप देखकर उपहास करते हैं, मानते ही नहीं। अभी भी आज की डेट में भी ऐसा है, कितने लोग कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते, वो सब मूढ़ा वाली कैटेगरी में आते हैं, उपहास करते हैं वो। तो वो भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ ही नहीं सकते कभी भी। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, यदि भगवान कृष्ण उनके अनुसार सामान्य मनुष्य होते तो वो कैसे भला विश्व रूप को दिखा सकते थे। और एक बार विश्व रूप दिखा दिया तो अभी नारायण रूप चतुर्भुज कैसे दिखा दिया, और अभी कैसे द्विभुज रूप में आ गए। क्या कोई साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है?
ये तो हो सकता है कि गुस्सा आ गया तो रौद्र रूप धारण कर लिया, आंखें लाल कर ली और अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, उतना कर सकते हैं। लेकिन हजारों लाखों मुख और हजारों लाखों हाथ तो नहीं पैदा कर सकते, ये 4 हाथ भी नहीं पैदा कर सकते। तो इसीलिए ये प्रूफ करता है कि भगवान साधारण है ही नहीं। माता जी हम ये भी बोल सकते हैं ना कि माता जी बच्चे के रूप में भगवान ने कितने बड़े बड़े आंसू मारा, तो इतनी यानी आध्यात्मिक शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति भगवान के पास हो सकती है। सामान्य लीला ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की किसी भी लीला से हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो भगवान हैं। जैसे सबसे पहले श्रील प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते हैं, कोई भी कहे ना कि कृष्ण भगवान नहीं है या हम भगवान हैं, ऐसा कहें, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। उनको कहना चाहिए सबसे पहले, क्या तुम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, तो सबसे पहले आप यहीं पर फेल हो गए, तो आप तो भगवान नहीं हो। तो कृष्ण भगवान है कि नहीं? गोवर्धन पर्वत कोई और उठा सकता है? नहीं उठा सकता। कोई और उतनी अवस्था में किसी असुर का, बलशाली असुरों का वध कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कोई विश्व रूप दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। कोई चतुर्भुज रूप दिखा सकता है अपना? नहीं दिखा सकता। बाय चांस डिफॉर्मिटी हो जाए बॉडी में, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन आ जाए छोटा मोटा, तो उसको चाइल्डहुड में ही निकालना होता है, सेपरेट करना होता है। तो वो हम प्रूफ कर सकते हैं इस बात को कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी कोई नहीं। दिस इज़ रियली वेरी ट्रबलसम। चलिए थोड़ा सा बाकी है, इसको ये वाला श्लोका फिनिश करते हैं। तो भगवान का ये क्लियर हो गया, द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप और भगवान का रूप। ठीक है, कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? भगवत गीता के मूल श्लोक में बताया गया है कि सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को इसकी विशेष वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का जो स्वरूप है द्विभुज रूप, वो ही मूल स्वरूप है और उसका दर्शन पाकर अर्जुन अभी स्थिरचित्त हो गया है, वो प्रसन्न हो गया है। ठीक है, अभी उसके बाद भगवान क्या कहते हैं श्लोक संख्या 52 से लेके 55 तक, ये अगले सत्र में देखेंगे और अगले सत्र में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और इसका जो लास्ट श्लोक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगला वाला सत्र कोशिश करिए किसी का भी मिस ना हो, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।